हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आज के इस वीडियो में बच्चों हम सभी पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर है फिजिक्स में, वहां का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जानते हैं इस इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में। ठीक है, इस पे कई सारे बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। मेरा नाम है विवेक और चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। पोटेंशियोमीटर देखो बेटा क्या होता है। नाम में इसके आ रहा है पोटेंशियो और मीटर। मीटर मतलब होता है कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी चीज को मेजर करे, और पोटेंशियो का मतलब पोटेंशियल होता है। यानी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करेगा क्या, पोटेंशियल। इट मेजर्स पोटेंशियल। ठीक है ना, पोटेंशियल बोल दीजिए आप, ईएमएफ कह लीजिए इसी को। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो इसके 3 यूज हैं बेटा, जिसको मैं लिख दे रहा हूँ। पहला यूज तो यही है सर, कैलकुलेट ईएमएफ। ईएमएफ को कैलकुलेट करने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा क्या है, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। अब जब कैलकुलेट कर लोगे तो कंपेयर भी कर ही लोगे, है कि नहीं। जब निकाल ही लोगे तो कंपेयर भी कर लोगे दो सेल का अलग अलग निकाल के। खैर, अगर तीसरा यूज की बात करें तो इसमें लिख लो, तीसरे यूज में टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ये 3 यूज हैं जिसको हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, पोटेंशियोमीटर के अलावा भी क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आए रहे होंगे वोल्टमीटर के बारे में, जिसको हम कैसे पैरेलली में कनेक्ट करते हैं और मेजर कर लेते हैं पोटेंशियल। फिर आखिर पोटेंशियोमीटर का क्यों उपयोग करते हैं या क्यों इसको हमें पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये ज्यादा एक्यूरेट डिवाइस है। इट इज मोर एक्यूरेट देन वोल्टामीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर से क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड, नल डिफ्लेक्शन, और यू कैन से पोटेंशियल ग्रेडियंट मेथड। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है ये चीज, इसको हम अभी क्लियर करने वाले हैं थोड़ी देर के लिए। समझ लो कि पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है पोटेंशियल की, किसके मुकाबले, वोल्टामीटर के मुकाबले। पर वोल्टमीटर ज्यादा कॉमनली यूज होता है। देखो वो एक्यूरेट नहीं होता फिर भी ज्यादा कॉमनली यूज होता है, बिकॉज वो छोटा सा होता है यार, कहीं भी फिट कर सकते हो और तुरंत से रीडिंग ले सकते हो। पोटेंशियोमीटर में आपको सेटअप करना पड़ेगा, वायर अरेंजमेंट वगैरह, उसके बाद कहीं आप रीडिंग ले पाओगे। तो इस वजह से वो ज्यादा कॉमनली यूज होता है। पर एक्यूरेट कौन होता है ये आपको पता होना चाहिए। होपफुली आपने ये लिख लिया होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं सर कैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और थ्योरी तो बहुत आपने बता दी, चलिए इन थ्योरीज को भी देखते हैं, कैसे पोटेंशियल निकालेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे वगैरह वगैरह बातें, ये सारी चीजें सीखते हैं। तो देखो यार, इसमें हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग वायर यूज करते हैं बच्चों। पोटेंशियोमीटर में क्या यूज करते हैं, एक लॉन्ग वायर यूज करते हैं। जैसे कि ये मैं बना ले रहा हूँ एक लॉन्ग वायर। ये ड्राइंग भले ना बन रही हो, पर ये क्या होता है, एक लॉन्ग वायर होता है और बच्चों यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन, और लगभग लगभग फ्यू मीटर्स लंबा लेते हैं हम लोग, 2 4 5 मीटर लंबा, मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, और कांस्टेंट रेजिस्टिविटी मतलब क्या है, हर चीज इसमें यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप देखें तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होना चाहिए, और प्रॉपर मतलब उसकी कटिंग होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे वायर को हमें यूज करना है किसमें, पोटेंशियोमीटर के अंदर। फिर क्या करेंगे सर, इस तार को लेके बेटा क्या करो, एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। सिंपल है, अरेंजमेंट बहुत आसान है। क्या करो, एक बैटरी से सर इसको कनेक्ट कर दो, वही इन्वर्टर वाली बैटरी, ठीक है ना, जो घरों में होती है, उस बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया भाई। ठीक है सर, अब ये बैटरी मान लो 20 वोल्ट की है, मान लिया। ठीक है, छोटे वाले टर्मिनल पे क्या 0 वोल्ट होगा, हाँ जी सर, और बड़े वाले टर्मिनल पे इधर 20 वोल्ट होगा, जीरो भी। अच्छा यहाँ जीरो है तो धीरे धीरे यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ पे भी 0 वोल्ट मान ले सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस बीच में नहीं है, मान के चल रहे हैं इन तारों का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ठीक है, इधर से यहाँ पे 20 वोल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। इट मीन्स अगर हम इस वायर की बात करें, ये जो आपने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का लिया था, ए से लेके बी तक, ठीक है, इस पूरे वायर पे बच्चों कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट है, या बोले कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया इस वायर ने, 20 वोल्ट का, 0 से 20 वोल्ट। मतलब क्या है सर, अगर ये मान लीजिए एल लेंथ की हमारे पास क्या है, वायर है, तो एल लेंथ में पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है सर, 20 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो अगर क्या मैं आपसे यूनिट लेंथ का यानी 1 लेंथ का पूछूं, तो क्या आप पोटेंशियल ड्रॉप V/L बोलोगे क्या, बिल्कुल सर बोलेंगे, क्योंकि यूनिटरी मेथड लगा देंगे। ठीक है, अगर 1 लेंथ पे इतना है बच्चों, तो एक्स लेंथ में कितना होगा सर, सर होगा V/L इंटू में
एक्स, यही होगा पोटेंशियल ड्रॉप V बाई एल इंटू में एक्स कोई जनरल यूनिट होगी लेंथ की जिसमें हमें कैलकुलेट करना होगा पोटेंशियल ड्रॉप। देखो टोटल एल लेंथ में कितना है V, तो एक लेंथ में V बाई एल, और इसी V बाई एल को बच्चों हम क्या बोल देते हैं, इसी को एनसीईआरटी में या बुक्स में के नाम से जाना जाता है। के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है सर, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है। ये चीज क्लियर है क्या? अगर ये क्लियर है तो आप हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से हम इसको यूज करके बैटरी का ईएमएफ निकालेंगे। क्लियर है, इतनी फंडा समझ आया? ठीक है, एक्स लेंथ का V बाई एल इंटू में एक्स हो जाएगा सर पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। अब भैया निकालते हैं अपन बैटरी का ईएमएफ इसी की मदद से। तो ये सेटअप देखो बनाया हुआ है मैंने, अभी हम इसी में क्या करेंगे, एक तो बैटरी जोड़ देंगे। अच्छा बैटरी कैसे जोड़नी है, जैसे कि ये मान लो बैटरी जोड़ी, तो बैटरी का निगेटिव ऐसे जोड़ना है कि इन दोनों के निगेटिव निगेटिव मैच करें, और ये पॉजिटिव। अब मान लो हमें, और फिर इसको कनेक्ट कर देना है एक जॉकी के साथ, गैलोमीटर लगा के एक जॉकी के साथ भैया कनेक्ट कर देना है। लेट सपोज इसका ईएमएफ ई था, हमें पता नहीं था, हमें इसको कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे सर, ये गैल्वेमीटर में एक तार निकाल लेंगे जॉकी, और उसको लेके हम इसके ऊपर ऐसे 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 क्या करेंगे, फेरेंगे, मतलब इधर से इधर, इधर से इधर मूव करेंगे। तो क्या होगा, मान लो इस पॉइंट पे आप गए, यहाँ से L1 दूरी पे गए, तो जॉकी ने, मतलब सॉरी गैल्वेमीटर ने राइट साइड पे डिफ्लेक्शन दिया। थोड़ा सा आप इधर की ओर आए, L से आप आगे L डैश पे, इसको आपने जॉकी को मूव कर लिया इधर की ओर, और अब डिफ्लेक्शन बच्चों इधर की ओर हो गया, तुरंत फिर गया। हमें क्या ढूंढना होता है बच्चों, इस केस में हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढना है, या बोले नल पॉइंट ढूंढना है, जहां पे गैलोमीटर कोई रीडिंग ना शो करे, नल पॉइंट। तो भैया थोड़ा सा इधर गए थे तो राइट पे आया था, थोड़ा इधर गए यानी इधर लेफ्ट आ गया, मतलब बीच में कहीं पे जीरो वाला रीडिंग आएगी। यानी थोड़ा सा सर घुमा दीजिए इसको, लेट सपोज वो एल ही है, एल दूरी जिसमें हमने क्या फाइंड कर लिया सर, नल पॉइंट फाइंड कर लिया। नल पॉइंट आ गया और गैलोमीटर क्या हुआ, ऐसे डिफ्लेक्शन देने लगा, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन। अच्छा नल गैलोमीटर सर करंट मेजर करता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट की करंट को मेजर करने में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम गैलोमीटर पे ही बनाएंगे। तो गैलोमीटर करंट मेजर करता है, और अगर वो डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, इट मीन सर्किट में करंट नहीं है सर, सर्किट में क्या है, करंट नहीं है, ठीक है सर। इसका मतलब यही है बच्चों, यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 0 होगा, और छोटे वाले टर्मिनल पे भी 0 वोल्ट होगा। अच्छा इधर से इधर जा रहे हो तो ईएमएफ है, बैटरी लगी तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, तो यहाँ वोल्ट सर ई हो जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे ई है तो यहाँ पे भी ई ही रहेगा, क्योंकि सर यहाँ से यहाँ पे कोई करंट नहीं है, यहाँ पे भी ई वोल्ट आ जाएगा। ध्यान से देखो, इतने पार्ट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है क्या, ई का दिख रहा है क्या, हाँ जी सर। लेंथ कितनी है, एल। अभी आपको एक्स के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, वी अपॉन एल इंटू में एक्स पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है, क्या यही बराबर है किसके, ई के। हाँ जी सर, आ गया ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल निकल गया कि नहीं भाई। ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये इस वायर के लेंथ के अक्रॉस है, और लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हम तुरंत निकाल सकते हैं, वी बाई एल इंटू एक्स से, और एक्स इस बार इत्तेफाक से क्या है, एल के बराबर ही है। हालांकि अब हमें टोटल लेंथ को अलग मानना पड़ेगा, ये क्या था, टोटल लेंथ है, कैपिटल लेंथ, सोच पा रहे हो ना, अरे वी अपॉन टोटल लेंथ यार, और ये एल है। तो इस बार फॉर्मूला ईएमएफ का कितना आ गया, वी अपॉन एल मतलब कैपिटल एल मल्टीप्लाई विद छोटा एल, ये हमारे पास ईएमएफ आ गया। इस तरीके से हम ईएमएफ निकाल लेते हैं, क्लियर है। इसी को ई बराबर के एल भी बोल देते हैं, या के एक्स भी लिख दिया जाता है। क्लियर है क्या, मैं थोड़ा सा कैमरे में देख लूं नीचे का दिख रहा है कि नहीं, हाँ जी बहुत अच्छा दिख रहा है। चलो इतना बेसिक क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। यही सेटअप को अब यूज करते हैं दो ईएमएफ को, दो बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करने में। देखो ईएमएफ निकाल दिया, अब कंपेयर करना है यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो चाहता तो मैं तुरंत ही दिखा देता, फॉर्मूला चल जाता, पर मुझे इसको कंसेप्चुअली आपको समझाना है। तो क्या करना है सर, एक वायर ले लो, बैटरा लगा लो भैया इससे, ये अपने पास बैटरा है, और बैटरी का मान लो 0 से V वोल्ट है, तो यहाँ 0 वोल्ट सर, यहाँ V वोल्ट होगा। अब क्या करना है, अगर आपको बैटरी का ईएमएफ नापना है तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाओ, मतलब कंपेयर करना है, सॉरी, एक में ऐसे स्विच और एक में ऐसा स्विच, और यहाँ से सर गैल्वेमीटर लगाओ, और गैल्वेमीटर से जॉकी लगाओ, ऐसे मूव करो। यहाँ पे स्विच 1 है S1, और यहाँ स्विच S2, यहाँ पे E1 है सर, यहाँ सिमेट्री से E2 लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, व्हेन देखो, व्हेन S1 is closed and S2 is open, ये तो पता है ना, S1 को क्लोज करने का मतलब क्या है, ये,
और ओपन करने का मतलब ये, ठीक है। अच्छा भैया, स्विच S1 हमारे पास क्लोज्ड है और S2 ओपन है। इस केस में मान लो आपने नल पॉइंट पाया x1 मीटर पे। नल पॉइंट कहाँ आया? x1 पे, यानी यहां से जी इधर से x1 मीटर्स पे नल पॉइंट आ गया। इट मींस व्हाट सर? E1 विल बी इक्वल्स टू v अपॉन टोटल लेंथ इनटू में x1। क्या ये चीज आपको क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर है। अरे अभी तो पिछला ही किया यार, यही तो बैटरी होगी, क्योंकि इधर में तो करंट नहीं जा रही होगी भाई। यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 0, यहाँ पे E, और यहाँ पे भी तो E ही रहेगा, और यहाँ पे भी E, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ पे 0, और इधर से इधर मान लो E2 है, तो इसके बाद तो इधर करंट है ही नहीं। इट मीन इस सर्किट को तो हम आउट ऑफ द बॉक्स समझ सकते हैं, मतलब इसको देखो ही मत, ऐसा सर्किट है जो पहले वाला था, ठीक है। तो अगर S1 क्लोज है, S2 ओपन है, तो ये फॉर्मूला होगा। अगर बच्चों इसी में उल्टा कर लो, दूसरा पॉइंट देख लो, व्हेन S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड। बच्चों इस केस में क्या होगा? इस केस में बताओ क्या होगा? सर आसान है सर, इस बार E2 निकलेगा, और E2 विल बी इक्वल्स टू V अपॉन टोटल लेंथ, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल देते हैं, मल्टीप्लाई विद x2। भैया तो यहीं से भैया क्या आ जाता है सर? E1 अपॉन E2। जब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे ना सर, ये 1 इक्वेशन और ये 2 इक्वेशन, जैसे ही डिवाइड करोगे सर, ये आएगा x1 अपॉन x2, यानी, और ये तो सर हमें पहले ही दिख गया था कि जो E था हमारे पास k x था, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो E1 अपॉन E2 बराबर x1 अपॉन x2। ये क्या लिखना है सर? समझ पा रहे हो क्या बात को? तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं बच्चों किसी दो सेल के EMF को भी। बड़ा इजी टेक्निक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसी तरीके दिमाग लगाना जब भी पेपर में आए। हाँ, अगर भैया यहाँ पे बैटरी का उल्टा होता ना, तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ मिलता ही नहीं। अगर हम इसको थोड़ा सा बदल के लगाते ना, तो हमें इस तार पे कहीं भी पोटेंशियल ड्रॉप देखने को नहीं मिलता। मैं अब थोड़े से पॉइंट लिखाने वाला हूँ, इसको समझ गए ना? चलो, इंटरनल रेजिस्टेंस का मुझे लगता है दूसरे वीडियो में बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे अब कुछ पॉइंट्स क्लियर कराने हैं आपको। उन पॉइंट्स को देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पे बेस भी क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो, मान लो कि अपने पास वही अपना पोटेंशियोमीटर प्यारा सा है, ये रहा अपना पोटेंशियोमीटर जिसका वायर है, जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। सारी बातें आपको पता है, ठीक है सर। V वोल्ट का है, यहाँ पे हमने लगा दी सर छोटा इससे माइनस, और ये EMF, ठीक है। फिर से गैलोमीटर और फिर जॉकी, ये मान लो E। बच्चों ये चीज एक समझे रहो, अगर मान लो ये हमारे पास बैटरी जो है, ये मान लो 12 वोल्ट की, कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की है, और 12 वोल्ट की है, तो इसका मतलब सर यहाँ से यहाँ पे 12 वोल्ट का ड्रॉप होगा। यानी आपको इस वायर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वोल्ट तक आपको पोटेंशियल देखने को मिलेगा रीडिंग में, ठीक है। अच्छा सर, अगर आपकी बैटरी बच्चों, अगर आपकी जो बैटरी है वो इस केस में 14 वोल्ट की हो गई, तो आपको नल पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। आपको कहीं भी नल पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि तार आपका इतना ही लंबा है। आप इसमें कहीं भी फाइंड करोगे तो मैक्सिमम आपको 12 वोल्ट मिल सकता है, मिनिमम 0 वोल्ट मिल सकता है। आपकी बैटरी 14 वोल्ट की है, और नल पॉइंट तब मिलेगा जब इसका पोटेंशियल और इस तार के पोटेंशियल सेम होगा, तभी तो करंट फ्लो होना बंद होगी। इट मीन इस केस में नल पॉइंट नहीं मिलेगा, हर जगह गैलोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देता रहेगा। यानी अपना पोटेंशियोमीटर का तो पोटेंशियोमीटर रहा ही नहीं, है कि नहीं? पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियोमीटर कोई काम नहीं आया। इट मीन सर, बुक्स में लिखा रहता है कि सर जो बैटरी का वोल्टेज है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन EMF ऑफ द बैटरी। ये चीज दिखा देता है, बैटरी का हमारे पास जो पोटेंशियल है वो EMF से ज्यादा होना चाहिए। हालांकि ये ऐसा सही बात नहीं है। एक्चुअल बात क्या है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना इस वायर में, डेल्टा V इन द वायर शुड बी ग्रेटर देन EMF ऑफ द सेल। ये चीज होनी चाहिए, ये चीज ट्रू है। क्योंकि ये चीज नहीं ट्रू है बेटा, ये हर जगह मतलब ट्रू नहीं है। अभी के लिए ठीक है। अगर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा दें, यहाँ पे क्या कर दें, रेजिस्टेंस लगा दें सर, मान लो 2 ओम का, अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो यहाँ तार में, टोटल वायर में 12 वोल्ट का अब ड्रॉप नहीं होगा। अब 12 वोल्ट से थोड़ा कम आएगा, कुछ लेट्स सपोज 10 वोल्ट आएगा। क्यों सर? क्योंकि रेजिस्टेंस भी कुछ पोटेंशियल खा जाएगा, है कि नहीं? इट मीन सर अब ये 10 वोल्ट का है, और मान लो अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये आपकी 11 वोल्ट की है, तो आपका ये डिफिनीशन तो ठीक है, ये डिफिनीशन से बैटरी का वोल्टेज ज्यादा है EMF से। पर क्या 11 वोल्ट आपको इस वायर में मिलेगा अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप 10 का ही है? नहीं मिलेगा। इट मींस दिस डिफिनीशन इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, ठीक है ना? इसमें मतलब एक्सेप्शन लिख लेना। ये चीज लेकिन 100% परफेक्ट होती है। पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू EMF। तो याद रखना, असर्शन रीजन में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है।
और इसको याद रखना। बाकी इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हो आप लोग सॉल्व कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्व करने के लिए शीट दे दूंगा, आप सॉल्व कीजिए। उसमें जो भी आपको डिफिकल्टीज हैं आप उसको कमेंट पे पूछ सकते हैं, और मैं हमारे ऐप पे भी आके आप डायरेक्टली अपना क्वेरी रेज कर सकते हैं, हम उसको जल्द से जल्द जवाब देना कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, लास्ट बच चुका है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। उसमें थोड़ा सा ज्यादा चीजें नहीं है यार, सिंपल एक रेजिस्टेंस ही लगाना है और रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है और तुरंत आंसर आ जाएगा। मेथड सेम रहेगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए ये चीजें अगर आपको आती हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन से शुरू करूंगा जिसमें आपको इसी बेस पे क्वेश्चन एक दूंगा। ठीक है, अगर इतना सब क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद मेरी तरफ से।